हमें कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत लगेगी, कितनी कंपनीज की ज़रूरत लगेगी, वो जो है ऑनरेबल कमीशन के ज़रिए से MHA के साथ टेकअप किया और उसी के हिसाब से जो है हमें सिक्योरिटी अवेलेबल हो रही है। जो एरिया जहाँ जहाँ गतिविधियाँ एंटी नेशनल एलिमेंट्स की रिसेंट मंथ्स में बढ़ी है, उन एरियाज़ में हम एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं। साथ में जो वहाँ के जो विलेज डिफेंस कमिटीज़ रहती है, VDC जो है, उनको भी एक्टिवेट किया है। पहले शायद असेंबली इलेक्शंस में नहीं रहा होगा, होम वोटिंग की फैसिलिटी दी है। ऑनरेबल कमीशन ने 16 तारीख को तकरीबन एक हफ्ता पहले शेड्यूल अनाउंस किया है जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का। जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिलाकर के 3 फेजेस में इलेक्शंस प्लान्ड है। उसमें फर्स्ट फेज में 7 जिले होंगे, सेकंड फेज में 6 जिले होंगे और लास्ट के फेज में जो है फिर 7 जिले हैं। फर्स्ट फेज जो है साउथ कश्मीर के 4 जिले और डोडा के जो 3 जिले हैं उनमें होने जा रहा है, जहां आपको 18 तारीख को फर्स्ट का पोल डेट रहेगा। नॉमिनेशंस जो है शुरू हो गए हैं 20 तारीख से 27 तक लास्ट डे है नॉमिनेशंस की। जहां तक सुविधाओं की बात है, हर एक पोलिंग स्टेशंस पर हमने बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज रखी है। अभी स्पेशल समरी रिवीजन हुआ जिसमें हमने 209 पोलिंग स्टेशन नए क्रिएट भी किए हैं और तकरीबन जो है 200 के करीब पोलिंग स्टेशंस के लोकेशंस चेंज भी किए। कहीं बिल्डिंग जर्जर थी, खराब थी, फैसिलिटीज की कमी थी, पॉलिटिकल पार्टीज को लगता था कि नहीं कहीं सेंट्रलाइज लोकेशन कोई दूसरा होगा, तो उस हिसाब से उनको कंसल्ट करते हुए उनके साथ बाकायदा मीटिंग लेकर के जो है DC से प्रपोजल आया, कमीशन से अप्रूवल लिया और उसके बाद वो नए पोलिंग स्टेशंस या पोलिंग स्टेशंस के लोकेशंस में तब्दीली किए ताकि मैक्सिमम लोग जो है अपने पोलिंग स्टेशंस तक आसानी से पहुंच सके। हर एक पोलिंग स्टेशन पर जैसे मैंने कहा कि बेसिक फैसिलिटी रहेगी, पानी, बिजली, रैंप की सुविधाएं रहेगी, शेड रहेगा, दोनों के लिए मेल फीमेल के लिए सेपरेट क्यू रहेगी। कहीं अगर कुछ बुजुर्ग आता है, स्पेशल एबल्ड पर्सन पोलिंग स्टेशन पर पोल करने के लिए आता है तो उनके लिए क्यू हम सेपरेट कराएंगे ताकि वो जल्दी जल्दी वोट कर सके। दोनों के लिए मेल एज वेल एज फीमेल के लिए वॉलंटियर्स रहेंगे। नॉर्मली उसी गांव की जो आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, वो वहाँ वुमेन्स के लिए वॉलंटियर के तौर पर काम करेगी और मेल के लिए जो है उसी गांव का जो स्कूल में कोई क्लास 4 एम्प्लॉई है या हमारा VLW है, MTS है या मान लीजिए चौकीदार है, उनको हम एज हेल्पर के तौर पर काम पर। हर एक पोलिंग स्टेशंस पर 100% पोलिंग स्टेशंस पर ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जैसे हिदायतें दी है 100% पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग होगी। तो अंदर जो भी चीज़ें चल रही है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्रेसी ऑफ द वोट जो है हमें जिले लेवल पर और सेंट्रल यूनियन टेरिटरी लेवल पर पता चलेगी डिजिटली। इवन कहीं अगर उसमें कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है, कुछ डायरेक्शंस पास ऑन करने हैं, तो जो है उसी मीडियम के ज़रिए से हम कंट्रोल रूम से उनको पहुंचा सकेंगे ताकि जो इलेक्शंस पोलिंग स्टेशंस पर जो फैसिलिटीज़ है और पोलिंग होती है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो, किसी भी किस्म की किसी को भी गुंजाइश ना रहे कि फ्री एंड फेयर होने में कोई डिफ़िकल्टी रही। लोकसभा इलेक्शंस पर जिस तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट मुत्तफिक था कि बहुत ही बेहतरीन अच्छे प्रकार से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एज वेल एज पीसफुल एनवायरनमेंट में इलेक्शंस हुए, उसी तरीके से जो है लोक विधानसभा के इलेक्शंस भी हम करने का प्लान कर रहे हैं। सर कितने टोटल मतदाता है, क्योंकि अभी जो है नई लिस्ट बनी है और एक्यूरेसी के लिए क्या काम किया गया, मतलब कईयों का नाम नहीं आता है तो उसके लिए किस तरह से किया गया? स्पेशल समरी रिवीजन का पर्पस वही रहता है जिसमें कि हम पुरानी वोटर लिस्ट को ड्राफ्ट मानते हैं और पब्लिश करते हैं कि पहले हमारे पास ये वोटर्स के नाम है, तो अभी जो है इसमें कोई अगर तब्दीली की जरूरत लगता है, किसी को लगता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या कहीं वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन नाम में करेक्शन है, जैसे गर्ल्स का नाम जो है पेरेंट के यहाँ डिफरेंट रहता है, जब हस्बैंड के यहाँ रहेंगे तो डिफरेंट नाम लग जाता है, तो नेम करेक्शंस की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो सब चीज़ें हम स्पेशल समरी रिवीजन में लेते हैं। उसका मेन पर्पज़ यही रहता है कि वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट करें, उसमें कहीं कोई गुंजाइश ना रखे कि किसी को कहने के लिए कि उसका नाम नहीं आया या उसके नाम में कुछ गलती रखी हुई है।
तो ये 15 दिन का पीरियड हमने दिया था। किसी को कोई अगर उस पर एतराज़ात है, उस अपना क्लेम्स दायर करने हैं, तो उसके फॉर्म नंबर 678 में है वो भरते हैं और उस पर फिर जो है इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर जो है इलेक्टोरल रिटर्निंग ऑफिसर उस पर फैसला सुनाते हैं और फैसले के बाद जो है हम फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करते हैं जो 20 तारीख को हो गई है। तकरीबन जो है 88 लाख के करीब कुल मिलाकर के वोटर्स है, उसमें 44.89 लाख जो है मेल है और 43.13 लाख जो है फीमेल वोटर्स है। 163 जो है ट्रांसजेंडर वोटर्स ने भी जो है रजिस्ट्रेशन किया है। हमारा प्रयास रहता है कि जो स्पेशल समरी रिवीजन है उसके दरमियान कोई भी वोटर जो है जो उसकी उम्र 18 साल की हुई है वो छूटा ना और कोई उसमें जो है डिफिकल्टी उसमें ना रहे। कुल मिलाकर के 11,838 जो है 11,838 पोलिंग स्टेशंस रहेंगे जो विधानसभा के 90 असेंबली सेगमेंट्स में हमने एस्टैब्लिश किए हैं। उनके अलावा जो माइग्रेंट के पोलिंग स्टेशन रहते हैं वो भी उसमें रहेंगे, जिसमें कि दिल्ली में 4 रहते हैं, उधमपुर में 1 रहता है और जम्मू में जो है 20 के करीब पोलिंग स्टेशन हम उनके लिए एस्टैब्लिश करते हैं। इसमें जो पोलिंग स्टेशन की जो कैटेगराइजेशन है, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन या नॉर्मल पोलिंग स्टेशन, वो पास्ट पोलिंग परसेंटेज या उस पर कोई इवेंट हुई थी खास करके वायलेंस रिलेटेड पास्ट इलेक्शंस में हुई थी कि उसके बेसिस पर रहता है। ये कैटेगराइजेशन लोकल जो हमारे इलेक्शन का ऑफिसर्स रहते हैं जिसको हम सेक्टर ऑफिसर्स बोलते हैं और पुलिस के जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, दोनों मिलकर के जो है डिसीजंस लेते हैं। उसमें अलग अलग स्टेज की एक्सरसाइज रहती है और वो पोल के पहले जो है फाइनलाइज करते हैं। जो पोलिंग स्टेशंस सेंसिटिव आते हैं, वल्नरेबल एरियाज में आते हैं, उन पर जो है हम ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय करते हैं और जो नॉर्मल आते हैं उस पर कम रहते हैं। एक सर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वोटर्स को एक जो अवेयरनेस होती है जो स्वीप प्रोग्राम जो बाकी उसके लिए क्या तैयारी है वोटर्स के लिए अपनी बात पहुंचाना? ऑनरेबल कमीशंस का हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैक्सिमम लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ना सिर्फ वोटर ही बने, वोटर बनने के बाद अपने वोट का एक्सरसाइज भी करें। तो इलेक्शंस कैसे इंक्लूसिव हो उस पर कमीशन जो है हमेशा ज़्यादा स्ट्रेस देता है और इंक्लूसिव इलेक्शंस करने के लिए जो तबकाजात लगता है कि जो वोटिंग में कम शिरकत करते हैं, जैसे वुमेन्स रहती है, यूथ्स रहते हैं, कहीं यूथ्स में थोड़ी सी आपत्ति रहती है या उसको जो है कॉलेज की पढ़ाई और उसी में ज़्यादा ध्यान देता है, वोटिंग पर उतना स्ट्रेस नहीं देता है। कहीं डिसेबल्ड पर्सन्स रहते हैं जिनको डिफिकल्टी रहती है पोलिंग स्टेशन पर जाने के लिए और बाकी चीज़ों में, या कोई माइग्रेंट्स रहते हैं, नोमैड्स रहते हैं, उन सब तबकाजात, या मान लीजिए कोई ट्राइबल लोग रहते हैं जो नॉर्मली फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, गद्दी सीपी या दूसरे, तो उन तमाम तबकाजात को ऑनरेबल कमीशंस स्वीप के ज़रिए से स्ट्रेस देता है, उनमें अवेयरनेस करता है और उनको भी प्रयास करता है कि जैसे कि दूसरे लोग शिरकत कर रहे हैं वोटिंग में वो भी शिरकत करें। इसके लिए हर एक असेंबली में हमने एक स्वीप नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किया है, जिले के लेवल पर भी स्वीप नोडल ऑफिसर्स है और वो जो है टारगेटेड प्लान बनाते हैं जिन जिन पोलिंग स्टेशन में जिन जिन तबकाजात की वोटिंग कम रही है, पास्ट जो लेटेस्ट हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है उस हिसाब से उस पर हम स्ट्रेस देते हैं ताकि हर कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके और इलेक्शन जो है इंक्लूसिव हो सके। सर अभी लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि घर जाके जो ओल्ड लोग थे उनको वोट करवाए गए, क्या इसमें भी रहेगा सर? यस, डेफिनेटली जो है ये पहली बार जो है लोकसभा इलेक्शंस के दरमियान ऑनरेबल कमीशंस की डायरेक्शन से वोटिंग एट डोर स्टेप्स हुई और जिसके तहत जिन बुजुर्ग की उम्र 85 से अबाई थी या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा थी, ऐसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड बुजुर्ग लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया था उनके घर पर जाकर के हम होम वोटिंग कराते हैं। उनको वहाँ घर पर जाकर के पूरे जो अदरवाइज पोलिंग स्टेशन के लिए जितने बेसिक नॉर्म्स रहते हैं, सिक्रेसी ऑफ वोट और बाकी चीज़ें, वो मेंटेन करते हुए वहाँ डोर स्टेप पर वोटिंग हम करवाते हैं। साथ ब साथ जो माइग्रेंट्स है उनके लिए भी कमीशन ने पिछली बार ईज ऑफ वोटिंग
के तहत यम फॉर्म जो जम्मू एंड उधमपुर में एक रिक्वायरमेंट रहती थी उसको डिस्पेंस विद किया और ईज ऑफ वोटिंग माइग्रेंट के लिए भी लाए, तो वो भी इस बार जो है बरकरार रहेगी। सर आखिर में एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो जम्मू कश्मीर में रहता है कि सुरक्षा, जी किस तरह की सर सुरक्षा रहेगी? अभी पिछले कुछ दिनों में यहाँ कुछ आतंकवादी घटनाएं भी हुई, स्पेशली जम्मू रीजन में डोडा, पुंछ, रजौरी, तो उसको देखते हुए क्या कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं सर? डेफिनेटली जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 डेकेड का पीरियड से जो है सिक्योरिटी के चैलेंजेस है, काफ़ी सालों से जो है उसमें गिरावट आई है, लेकिन उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अभी जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने डिटेल में सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स वर्कआउट की थी, न सिर्फ कैंडिडेट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेनिंग के लिए, हमारे आरओ ऑफिसर्स के लिए, ऑब्जर्वर्स के लिए, स्ट्रांग रूम्स के लिए या आरओपीज के लिए, अलग अलग हेड पर हमें कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत लगेगी, कितनी कंपनीज की ज़रूरत लगेगी, वो जो है ऑनरेबल कमीशन के ज़रिए से एमएचए के साथ टेकअप किया और उसी के हिसाब से जो है हमें सिक्योरिटी अवेलेबल हो रही है। कहीं भी मुझे नहीं लगता कि हम जो है जैसे पीसफुल तरीके से लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, पॉलिटिकल वायलेंस कहीं नहीं होगी, उसके लिए हम पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हैं। सर तो ये स्पेशली डोडा इलाका इधर अटैक्स हुए, तो क्या वहाँ कोई एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट होगा पोलिंग स्टेशंस में? डेफिनेटली, जैसे आपने पहले एक पूछा था कि पोलिंग स्टेशंस का वल्नरेबिलिटी मैपिंग, क्रिटिकलिटी मैपिंग जो है वो हमने ऑलरेडी कर दी है। उसी हिसाब से जो जो एरिया जहाँ जहाँ गतिविधियाँ एंटी नेशनल एलिमेंट्स की रिसेंट मंथ्स में बढ़ी है उन एरियाज में हम एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं। साथ में जो वहाँ के जो विलेज डिफेंस कमिटीज रहती है, वीडीसी जो है, उनको भी एक्टिवेट किया है। तो ओवरऑल लगता है कि पीसफुल तरीके से इलेक्शंस होंगे। तो क्या एक्स्ट्रा कोई बटालियंस आई हैं जो वो इलेक्शन के दरमियान हर इलेक्शंस में आती है, जब सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रखती है तो डेफिनेटली उस समय ज्यादा भी आती है, तो उसी हिसाब से हमने कर दी। सर और कोई जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन काफी सालों बाद हो रहे, कोई नया जो इनिशिएटिव लिया गया है इलेक्शन कमीशन इस बार के इलेक्शंस में? फर्स्ट तो है कि जैसे क्योंकि पहले शायद असेंबली इलेक्शंस में नहीं रहा होगा, होम वोटिंग की फैसिलिटी दी है।